अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे बड़ा आपका डर होता है कि कहीं आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो जाए, कहीं साइबर सेल आपका अकाउंट फ्रीज नहीं कर दे। तो ये सारी चीज़ें आपके में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड, और आप हमेशा इस चीज़ के लिए फियरफुल रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न होता है जिसके वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, क्या रीज़न होता है जिसके वजह से साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए क्या होता है कि जब आप P2P ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो जाए। और ये रीज़न क्या होते हैं, तो देखिए जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो जब आप सेल करते हैं USDT किसी को, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप आराम से सेल कर लेते हैं। बट जब आप अमाउंट रिसीव करते हैं कभी, तो उसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारी जगह जाना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो जानते हैं वन बाय वन कि क्यों आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, क्या ऐसे ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो देखिए अगर आप किसी को USDT सेल करते हैं और वो साइबर क्रिमिनल है, साइबर फ्रॉड करता है, तो क्या होता है कि आप जब उसको USDT बेच रहे होते हैं, एट द सेम टाइम वो किसी और के साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और किसी और को अकाउंट से पैसे ले रहा होता है, और उस टाइम वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देता है। और जो ट्रांसफ़र करने वाले पर्सन को ये लगता है कि उसने आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करे हैं, और जब उसको मालूम होता है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है तो वो आपके अगेंस्ट डायरेक्ट कंप्लेन कर देता है, आपके बैंक के अगेंस्ट जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसके अगेंस्ट डायरेक्ट कंप्लेन कर देता है, जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। आपको लगता है कि मैंने तो USDT सेल किया था, मेरा ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, मैंने इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे में फिर मेरा बैंक अकाउंट साइबर सेल ने क्यों फ्रीज कर दिया। तो ये रीज़न होता है फर्स्ट। अगर नेक्स्ट बात करें तो देखिए अगर आप किसी को USDT सेल कर रहे हैं तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि मेरा कंपनी का अकाउंट है, उससे मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। बट आज के डेट में मोडस ऑपरेंडी ये है कि लोग बैंक में जो ट्रांसफ़र करते हैं वो एक कंपनी के थ्रू ट्रांसफ़र करने का रीज़न ये होता है कि एक कंपनी फॉर्म कर लेते हैं लोग किसी और पर्सन के नाम पे। आई हैव सीन कि लोग कोई स्लम में रह रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उसके नाम पे एक फर्जी कंपनी बना दिया, उसको जाके 4,000 5,000 दे दिया, वो खुश है, उसको मालूम नहीं कि उसके नाम पे क्या चल रहा है, और जो भी लेटर जो भी कम्युनिकेशन आता है वो उनसे कलेक्ट कर लेते हैं। और जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के पैसे उस बैंक अकाउंट में आते हैं जो कि कंपनी के नाम से वो लोग खोले रहते हैं, और आपसे USDT लेके उस कंपनी के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए वो ऑलरेडी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से पैसे उस बैंक अकाउंट में आए रहते हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट में जाते हैं। तो उसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, क्योंकि जितने भी ऐसे एक्टिविटी होती है उसमें सारे अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। अगर किसी और के साथ सपोज आप किसी और को USDT सेल करते हैं और उसके अकाउंट में कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के पैसे हैं, चाहे उसको मालूम हो या नहीं मालूम हो, इनोसेंटली वो अपना काम कर रहा है और वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। कल को उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट होता है तो जिसको आपने USDT सेल किया था उसका अकाउंट फ्रीज होता है, साथ में आपका भी हो जाता है, और आप जिसको ट्रांसफ़र करते हैं उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ये एक चेन सिस्टम की वजह से काम करता है। चेन सिस्टम की वजह से सबका अकाउंट जिसके अकाउंट में पैसे जाते हैं सबका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उस पर एक साइबर कंप्लेंट होती है और सारा चेन सिस्टम के थ्रू जो साइबर सेल है वो बैंक अकाउंट सबके फ्रीज कर देता है। और अगर हम दूसरी बात करें तो ये होता है कि जो बायर है वो ऑलरेडी आपसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने के लिए प्लान कर रहा होता है। वो क्या करता है कि आपसे USDT लेता है, आपको पैसे ट्रांसफ़र करता है और जाके सीधे कंप्लेन कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि साइबर सेल आपके अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च करती है और आपके जो बैंक है उसको सेक्शन 9102 CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर में एक उसे ऑर्डर करती है, जो ईमेल के थ्रू उनको सेंड करते हैं आपके बैंक को। और बैंक क्या करता है कि उसके बाद आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है, डेबिट फ्रीज कर देता है। उसमें पैसे तो आ जाएंगे बट आप विड्रॉ नहीं कर सकते या फिर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है आपको। और अगर आप ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंडिया में किधर भी आपका अगर कोई अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो यू कैन स्पीक टू आवर टीम, दे विल हेल्प यू आउट ऑल ओवर इंडिया में। अगर किधर से भी कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं बैंक अकाउंट से रिलेटेड और आप सारी चीज़ें करके थक गए तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आवर टीम विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू।